हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। और इलेक्ट्रिकल सिंबल हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है इलेक्ट्रिकल के, उन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कितने टाइप्स के सिंबल्स हैं टोटली हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। और बेसिकली टोटल जो सिंबल हैं वो आपके नॉलेज के लिए हैं, और कुछ जो सिंबल्स बताऊंगा वो आपके सिर्फ ओनली गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट। पहला सिंबल है आपका सिर्फ वायरिंग का। तो बेसिकली जो वायरिंग का जो सिंबल बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। सिर्फ वायरिंग को इस तरीके से डिनोट करते हैं सिंबल को। नेक्स्ट सिंबल है आपका वायरिंग ऑन दी सरफेस। वायरिंग ऑन दी सरफेस। वायरिंग ऑन दी सरफेस का जो सिंबल है वो इस कुछ इस तरीके का बनेगा आपका। ऑन दी सरफेस कुछ इस तरीके का सिंबल बनेगा आपका। ठीक है, ऑन दी सरफेस के लिए। थर्ड जो सिंबल है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क करते जाऊंगा मैं। वायरिंग अंडर द सरफेस, यही है वायरिंग अंडर द सरफेस। वायरिंग अंडर द सरफेस, सिर्फ इसमें जो वायरिंग के अबव लाइन के ऊपर इस तरीके से डिनोट करना है, वायरिंग अंडर द सरफेस। अगर ऑन दी सरफेस बोलेगा तो सिंबल इस तरीके का बनेगा, अंडर दी सरफेस के लिए बोलेगा तो इस तरीके का बनेगा। राइट, नेक्स्ट है आपका वायरिंग गोइंग अपवर्ड्स। वायरिंग गोइंग अपवर्ड्स का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, कुछ सिर्फ इस तरीके का बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ अपवर्ड्स के लिए ये सिंबल है। वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड्स के लिए जो सिंबल होगा, डाउनवर्ड्स, उसके लिए जो सिंबल होगा वो आपका डाउन में होगा इस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 एम्पियर सॉकेट। 5 एम्पियर सॉकेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये भी एग्जाम में आ चुका है इस तरीके का। ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 है। 7 जो आपका सिंबल है वो है, ये 5 एम्पियर सॉकेट के लिए है। अगर 15 एम्पियर के सॉकेट के लिए बोलेगा सिंबल, 15 एम्पियर सॉकेट, इसके लिए जो सिंबल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। राइट, उसके बाद में यहाँ पे बना देता हूँ इस साइड में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का सिंबल, सॉकेट 5 एम्पियर विथ स्विच। ये भी एग्जाम में आ चुका है, सॉकेट 5 एम्पियर विद स्विच के साथ। ये जितने भी सिंबल्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और बेसिकली ये डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉकेट 5 एम्पियर विद स्विच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर सॉकेट 15 एम्पियर विद स्विच के साथ अगर है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके का बनेगा। सॉकेट 15 एम्पियर विद स्विच। नेक्स्ट है आपका 10 सिंगल पोल। सिंगल पोल का सिंबल किस तरीके का बनता है? सिंगल पोल
का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसमें वायरिंग गैंग अपवर्ड्स में यहाँ पे एरो नहीं है और सिंगल पोल वाले सिंबल्स में यहाँ पे एरो है। ठीक है, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 डबल पोल। सिर्फ डबल पोल का सिंपल ही है, अगर सिंगल पोल का आपका पता है तो डबल पोल का काफ़ी सिंपल है। बस डबल पोल के सिंबल्स में आपको 2 बार्स ये एरो डिनोट करना है। नेक्स्ट है आपका 12 टू वे स्विच। टू वे स्विच का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू वे स्विच का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। 13 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू वे स्विच के बाद है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, सॉरी कुछ इस तरीके का होता है इसमें। ये आपका इंटरमीडिएट का स्विच है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट स्विच के बाद 14 नंबर का सिंबल है आपका लैंप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार, ये इसका जो सिंबल है लैंप का वो कुछ इस तरीके का बनता है। लैंप के बाद है आपका ब्रैकेट लैंप, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ब्रैकेट लैंप का भी ब्रैकेट लैंप, और ब्रैकेट लैंप का जो सिंबल्स है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंप माउंटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग। लैंप माउंटेड और सीलिंग का जो सिंबल है वो इस तरीके का बनेगा आपका। ठीक है, बाकी देखो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ज़्यादा फोकस करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली अगर आपको सारे आते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करने के लिए तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ बस उन्हीं को अच्छी तरीके से समझना है और याद करना है। हाँ, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी लैंप, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ये ITI के एग्ज़ाम में आया था, UPPCL के TG2 के एग्ज़ाम में इमरजेंसी लैंप का सिंबल। तो बेसिकली इसका सिंबल जो है वो इस तरीके का बनता है और बीच में ये डार्क होता है पूरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट 18, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रोजेक्टर, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का जो सिंबल है वो सेम प्रोजेक्टर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एरो नोट किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 19 के बाद है आपका 20 फ्लूड लाइट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। काफ़ी सारे सिंबल्स आपको पहले से ऑलरेडी पता होंगी। फ्लूड लाइट का इस तरीके से होता है। ठीक है, एक तरीके से फ्लूड लाइट या स्पॉट लाइट का एक तरीके से सेम ही होता है। इसमें बस एरो इस तरीके के होते हैं। एक सेकेंड, इसमें जो एरो हैं
वो आपके कुछ इस तरीके के एरो होते हैं, इस तरीके के। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21। ये इम्पोर्टेंट है, ट्यूबलाइट का या फ्लूओरेसेंट ट्यूब जो आपके घरों में यूज़ की जाती है, वो सिंबल है ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट का सिंबल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है ये ट्यूबलाइट। ठीक है, 22 सीलिंग फैन। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा सीलिंग फैन का, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं। सीलिंग फैन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, राइट। नेक्स्ट है 23 ब्रैकेट फैन। ये भी पता होना चाहिए आपको, ब्रैकेट फैन का इम्पोर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। ब्रैकेट फैन सेम ऐसे ही होता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, ब्रैकेट फैन। हाँ, नेक्स्ट 24, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जॉस्ट फैन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको रेड मार्क से लिख रहा हूँ। एग्जॉस्ट फैन ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आता है, और काफ़ी अगर आप अगर आप कहीं जॉब करने के लिए इंटरव्यू के पर्पज़ पे जाते हो तो काफ़ी लोग पूछ भी लेते हैं सिंबल को, एग्जॉस्ट फैन का, ये इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट है आपका 25 फैन रेगुलेटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, फैन रेगुलेटर का, फैन रेगुलेटर। और फैन रेगुलेटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। 26 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं रेड मार्क से लिखूंगा, हीटर। ये भी एग्जाम में आ चुका है, हीटर। जिस पे मैंने स्टार बनाया, इम्पोर्टेंट लिखा या रेड मार्क से लिखा है, वो एग्जाम में आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो हीटर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका जो सिंबल है वो है, आई थिंक पता नहीं कितने हो गए थे, चलो जो भी है। और नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सिंबल आपका मैं इस तरीके से, एक सेकेंड मैं स्टार बना के लिखता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेल। ये भी इम्पोर्टेंट है, बेल का सिंबल। जो बेल का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेल के बाद बजर। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है ये, बेल और बजर। बेल का अगर आप उल्टा कर दोगे ना, बेल के सिंबल का उल्टा कर दोगे तो आपका बजर का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर एक का आपको पता है, दूसरे का आप बता सकते हो, बजर। नेक्स्ट है आपका सीरिन। सीरिन का सिंबल भी इम्पोर्टेंट है, तो सीरिन का सिंबल कुछ इस तरीके का बनता है, सीरिन का सिंबल ये है। नेक्स्ट है आपका हॉर्न। ये भी इम्पोर्टेंट है, हॉर्न। हॉर्न का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो जितने भी ये सिंबल्स हैं यहाँ से, ये वाले, ये आपके इम्पोर्टेंट सिंबल हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूज़। फ्यूज़ का भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप देख लेना। फ्यूज़ बेसिकली कई बुक्स में इसको अलग अलग बनाया गया सिंबल को, तो आप दोनों किसी बुक्स में इस तरीके से सिंबल को बनाया गया है, और लेकिन जो एग्ज़ाम आया था उसमें एग्ज़ाम में सिंबल इस तरीके का दे रखा था, एग्ज़ाम में सिंबल में इस तरीके का दे रखा था सिंबल। ठीक है,
एग्जॉस्ट फैन का। तो आप दोनों याद कर लें, बुक में ये है, कभी कभी ये आता है एग्जाम में बेसिकली, तो आप दोनों सिंबल्स को याद करें, फ्यूज़ का यही सिंबल है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका बेल विद फायर्स अलार्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेल विद फायर अलार्म, बेल विद फायर अलार्म, ये इस तरीके से इसमें फायर अलार्म के डार्क किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर या फिर आप इसको लिख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड। ये दोनों का सिंबल एक तरीके से होता है। रेक्टिफायर का काम ही डायोड है, एक तरीके से डायोड वही काम करता है जो रेक्टिफायर, उसको दिया गया बस नाम। तो ये बेसिकली है डायोड। रेक्टिफायर का काम बेसिकली जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का होता है, ठीक है, रेक्टिफायर का। नेक्स्ट है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है। सिर्फ अगर आपको डायोड का पता है तो उसके बाद यहाँ पे आप एरो को डिनोट कर दो, ये होता है आपका एलईडी का, ठीक है। ये आपके यहाँ से ये जो हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनको भी एक बार याद कर लें तो काफ़ी बेटर हो जाएगा आपके लिए। ये भी आपके इम्पोर्टेंट सिंबल है, राइट। नेक्स्ट आपका एलईडी के बाद है आपका ये जो भी नंबर हो इसका वोल्ट मीटर है ना। वोल्ट मीटर अगर एसी है, अगर एसी का सिंबल पूछ रहा है तो सिर्फ वोल्ट मीटर एसी के सिंबल में आप इस तरीके से बना सकते हो और एसी का साइन बना सकते हो। बेसिकली जो एसी सप्लाई होती है ना, एसी सप्लाई का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये एसी के, तो इसलिए एसी का बना दिया। अगर आपसे बोले सेम वोल्ट मीटर अगर डीसी का पूछे तो डीसी में सिर्फ आपको वोल्ट मीटर लिखना है और इसके बाद यहाँ पे डीसी का जो साइन होता है ना, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मतलब इस तरीके का। एसी मतलब साइनोसॉइडल सप्लाई, इसमें डायरेक्ट सप्लाई, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एसी, वोल्ट मीटर डीसी। अगर मान लो आपसे ये बोल दे वोल्ट मीटर एसी और डीसी का सिंबल बताइए, एसी एंड डीसी, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वोल्ट मीटर लिखना है और एक बार उसमें एसी का सिंबल बनाना। एसी का पूछा है, उसमें डीसी का भी पूछा तो नीचे डीसी का बना देना। जो पहले पूछे वो पहले, बाद में पूछे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंडेंट स्विच, ये आपका पेंडेंट स्विच का सिंबल हो गया, राइट। नेक्स्ट है आपका वाट मीटर और वाट मीटर का जो सिंबल है, सिर्फ जैसे आपको वोल्ट मीटर है वैसे ही आपका वाट मीटर में सिर्फ वाट डब्ल्यू लिखना है, वाट मीटर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया है, लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है सिंबल, ठीक है, इस तरीके का लाइटिंग अरेस्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SCR, ये एग्जाम में आ चुका है, ITI के एग्जाम में आया एक बार। SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो SCR का जो सिंबल है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। तो उसका जो सिंबल है वो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। देखो सेम डायोड बनाना है पहले आपको। डायोड बनाने के बाद डायोड में सिर्फ दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, बस इसमें आपको एक गेट और लगाना है, गेट इस तरीके का। तो ये आपका क्या उसका हो गया, SCR का सिंबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SCR के बाद जो सिंबल है आपका SCR के बाद चेंज ओवर स्विच,
चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज ओवर स्विच। नेक्स्ट है आपका अगर आपसे एनर्जी मीटर का पूछता है, एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर का कुछ इस तरीके का सिंबल बनता है, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है। एनर्जी मीटर को बेसिकली kWh, किलोवाट आवर, H, kWh, इसमें 2 इनपुट देते हैं आपके और 2 आउटपुट, एनर्जी मीटर। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर का, आपको पता ही होगा, है ना, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं सिंबल। और ठीक है, हाँ, लाइटिंग अरेस्टर का किसी किसी बुक में, मैं आपको यहाँ पे फिर दोबारा से लाइटिंग अरेस्टर का, एक बार जो एग्जाम में जो आया था वो लाइटिंग अरेस्टर का जो सिंबल दे रखा था, लाइटिंग अरेस्टर, तो वो कुछ इस तरीके का दे रखा था। तो आपको दोनों ही याद करने हैं। लाइटिंग अरेस्टर कुछ इस तरीके का सिंबल दे रखा था उसमें, तो आपको ये भी याद रखना है लाइटिंग अरेस्टर का, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सिंबल, कभी कभी पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी सिंबल आता है एग्जाम में, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल भी आता है एग्जाम में। तो दोनों सिंबल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ही आपको पहले इस तरीके का बनाने। इसमें बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर, ठीक है, जिसमें एक बेस होता है, एक अमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। और सेम इसमें भी 3 टर्मिनल होंगे, एक एनपीएन का बना रहा हूँ, एक पीएनपी का बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेसिकली कुछ नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है वो अमीटर से बाहर की ओर होती है, यानी कि एरो जो बनेगा वो बाहर की साइड में बनेगा। तो ये एन है, ठीक है, एन एन, ये है पी और ये आपका एन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको याद रखना है जो करंट की डायरेक्शन है वो एन से बाहर की ओर है, यानी कि ये एक तरीके से ये पी है वो बेस है, ये वाला जो एन जो करंट की डायरेक्शन बाहर है उसमें अमीटर है, और ये जो ऊपर है वो कलेक्टर है। सेम इसमें ये बेस, अमीटर, कलेक्टर। अब पीएनपी, अब ये जो सिंबल है वो किसका है, एनपीएन का, ठीक है, और ये जो सिंबल है वो किसका है, पीएनपी का। तो पीएनपी के सिंबल में बस कुछ नहीं, करंट की डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो पीएनपी सिंबल में जो करंट की डायरेक्शन है वो इनसाइड दी होगी, यहाँ पे इनसाइड एरो लगेगा। तो बस यही है इसमें अंदर। तो एनपीएन में आपको याद रखना करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, पीएनपी में पी अंदर की ओर होगी करंट, ठीक है। बाकी अगर आपका एक सिंबल और बता देता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं। सिंपल, अगर पावर फैक्टर मीटर पूछे, पावर फैक्टर मीटर का सिंबल क्या होगा, तो बेसिकली आपको पता है पावर फैक्टर को हम किससे नोट करते हैं, cos फाई से। तो सिंपली एक सर्कल के अंदर cos फाई लिख देना, वो आपका पावर फैक्टर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सिंबल है, थर्मल ओवरलोड रिले। और ये है आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है, बस एक साइड से यहाँ पर डार्क आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया, थर्मोकपल का, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है हेडफोन का एग्जाम में आ चुका है। हेडफोन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है, हेडफोन, ये एग्जाम में आ चुका है हेडफोन, ठीक है। और
बाकी आपको ट्रांसफार्मर वगैरह के तो सिंबल पते ही होंगे, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सिंपल अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का बोलेगा तो सिंपल ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग होती है सिर्फ, तो ऑटो ट्रांसफार्मर ये हो गया आपका। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। ठीक है, और 2-3 ट्रांसफार्मर की मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद अगर मान लो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का पूछे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अगर सिंबल पूछता है तो ये आपकी उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसके ये हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है आपका करंट ट्रांसफार्मर। ये भी आपको बेसिकली पता ही होगा, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, बाकी आपको सीरीज मोटर, शंट मोटर तो पता ही होगा। ठीक है, सीरीज शंट मोटर ये भी एग्जाम में आते हैं। हाँ नेक्स्ट आप 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल देख लीजिए, ये भी 3 फेज ट्रांसफार्मर। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल है देखिए किस तरीके से बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो इसमें 3 वाइंडिंग है इस तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका है 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और बाकी आपको पता ही होगा कार्टेज फ्यूज वगैरह का तो आपको पता ही होगा, पर एक बार देख लीजिए कार्टेज फ्यूज। कार्टेज फ्यूज का जो सिंबल है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, थर्मिस्टर एक ये भी देख लीजिए, एग्जाम में थर्मिस्टर का भी आ चुका है। थर्मोस्टेट बोलते हैं बेसिकली, थर्मोस्टेट का जो सिंबल है वो इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल थे जो कि आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट था।